आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एम एस वर्ड में ओ एम आर शीट बना सकते हैं। तो उससे पहले समझते हैं कि ओ एम आर शीट होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है क्या। तो ओ एम आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ओ एम आर शीट वह होता है जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हैं और वहाँ हमको एक सीट मिलता है जिसको बोलते हैं ओ एम आर सीट, ठीक है। जिसमें हमको आंसर फिल करना होता है, जिसमें ए बी सी डी नंबर लिखा होता है। अब हमको जो भी आंसर सही लगता होगा उसमें हमको गोला फिल करना होता है। जो ए बी सी डी जो नंबर होता है उसमें हमको गोला फिल करना होता है। तो वह जो सीट मिलता है वो होता है ओ एम आर सीट। तो इसी को देखेंगे कि किस तरह से इस सीट को हम एम एस वर्ड में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम एस वर्ड में ओ एम आर सीट बनाने से पहले उसका हम पहले प्रीव्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओ एम आर सीट दिखता है। तो देखिए यहाँ पास ओ एम आर सीट कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, जिसमें हम लोग जब भी कुछ गवर्नमेंट जॉब का पेपर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमको सीट मिलता है जो कि है ओ एम आर सीट। जो भी हमको आंसर सही लगता है इसमें हमको क्या करना होता है, गोला फिल करना होता है, ठीक है। अब इस तरह का ये प्रीव्यू हम एम एस वर्ड में बना के रखे हैं। यहाँ पास देखिए एम एस वर्ड में ये देखिए ओ एम आर सीट हम यहाँ पास बना के रखे हैं। तो इसी को सीखेंगे कि किस तरह से हम एम एस वर्ड में ओ एम आर सीट को बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए। अब इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पास लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करा है क्या, मार्जिन। मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पास देखिए शो करा नैरो। नैरो करेंगे तो यहाँ चारों तरफ हमारे पास नैरो का मार्जिन यहाँ पास आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पास हमको साइज में जाके A4 ले लेना है और यहाँ देखिए शो करा है क्या, कॉलम। कॉलम में जाएंगे और यहाँ से जैसे हम ले लेते हैं थ्री, थ्री का कॉलम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास जो पेज है तीन भाग में यहाँ पास देखिए डिवाइड हो गया। ये देखिए रूलर बार में यहाँ पास अलग अलग ये डिवाइड हो चुका, तीन कॉलम है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हमको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, टेबल। टेबल में जाएंगे और नीचे देखिए शो करा है क्या, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद अब यहाँ पास पूछ रहे हैं कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, ठीक है। तो कॉलम जैसे हमको यहाँ पास 5 चाहिए और रो मतलब आपको जो ओ एम आर सेट में जो नंबर आपको देना है कितना नंबर तक देना है। तो जैसे हमको देना है 200 तक, तो 200 यहाँ पास मतलब रो हो गया और ओके कर दिए। तो उस हिसाब से हमारे पास देखिए यहाँ पास ये इंसर्ट हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास इतना तो हमारे पास हो चुका। अब इसमें हमको जस्ट सीरियल नंबर इंसर्ट करना है। यहाँ जो हमारे पास ये टेबल आया है, इस टेबल में क्या करना है कि ये जो देखिए जो फर्स्ट वाला जो टेबल दिख रहा है यहाँ पास हमको इस तरह से कर्सर रखना है। तो इस तरह से एरो आता है, ठीक है। जब इस तरह से हम यहाँ पास ऐसे कर्सर रखेंगे ऊपर साइड में तो इस तरह से देखिए हमको एरो आता है। तो जब हम एरो करते हुए क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पूरा यहाँ पास क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसमें हमको नंबर देना है। तो जस्ट हम यहाँ पास होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पास हम जस्ट नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नंबर पे क्लिक करते ही यहाँ पास देखिए हमारे पास नंबर आ चुका। लेकिन यहाँ पास जो नंबर आया है देखिए सीरियल बाई नंबर नहीं आया है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए फिर से हम यहाँ पास ऊपर में यहाँ पास इस तरह से कर्सर रखेंगे, जो एरो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्लिक किया तो देखिए फिर से ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद इसी के यहाँ पास देखिए एक ऑप्शन शो करा है, इन डिक्रीज इन डेट, ठीक है। यहाँ पास डिक्रीज इन डेट ऑप्शन शो करता है, बस यहाँ क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही यहाँ पास देखिए हमारे पास पूरा यहाँ पास सीरियल नंबर यहाँ पास ये इंसर्ट हो चुका। देखिए यहाँ पास 200 तक हमारे पास हो चुका, ठीक है। अब जस्ट इसमें हमको क्या करना है कि एबीसीडी पूरा नंबर चाहिए। जस्ट हम यहाँ पास फर्स्ट बॉक्स में कर्सर रखें। अब यहाँ पास एक शॉर्टकट हमको यूज करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट है ऑल्ट बटन आपको दबाए रखना है। ऑल्ट बटन दबाने के साथ 9398 फिर छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पास ए नंबर आ गया। फिर अगले बॉक्स में जाना तो टैब बटन यूज करना है, कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको यूज करना है। फिर से शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑल्ट बटन दबाए रखना है, फिर 9399 तो देखिए यहाँ पास बी नंबर आ गया। फिर अगले बॉक्स में जाना है, फिर टैप करेंगे। उसी तरह एक एक स्टेप आगे करते जाएंगे। तो फिर से हम ऑल्ट बटन दबा रहे हैं। अब यहाँ पास 9400 तो देखिए यहाँ पास सी नंबर आ गया। फिर से टैप बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पास 9401 तो देखिए यहाँ पास डी नंबर आ चुका, ठीक है। यहाँ पास ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया, डी नंबर हो गया। उसी तरह से अगर मान के लिए यहाँ पास एक और नंबर चाहिए, जैसे ई नंबर चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पास कर्सर रखे हैं, कर्सर रखने के बाद यहाँ जस्ट लेआउट में जाएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करेगा क्या, इंसर्ट राइट। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट साइड में हमारे पास एक बॉक्स और यहाँ पास ये इंसर्ट हो गया चारों तरफ, ठीक है। अब इसमें भी हम ले सकते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ कर्सर रखे और फिर से यहाँ पास हम करेंगे 9402 तो देखिए यहाँ पास ई नंबर आ चुका, ठीक है। तो हम यहाँ पास केवल 4 नंबर लेके चल रहे हैं, ए बी सी डी, ई नंबर हमको नहीं चाहिए। तो इसको जस्ट हम कंट्रोल जेड करते हुए पीछे हो जा रहे हैं यहाँ पास।
यहाँ डी तक हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। अब इसको हमको पूरे में यहाँ पास अप्लाई करना है, तो सिंपल इसको हम यहाँ पास सबसे फर्स्ट यहाँ पास इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पास हम कर्सर रखेंगे, जो सेकेंड नंबर वाला जो बॉक्स है यहाँ पास कर्सर रखें, ठीक है। अब यहाँ पास इसके ऊपर में जो ए नंबर जो दिख रहा है इसके ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास एरो आ रहा है, इस तरह से यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते हुए इसको राइट साइड तरफ इस तरह से हमको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जिससे पूरा टेबल यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो हम कॉपी किए हैं उसको हमको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल वी करते ही यहाँ पास देखिए हमारे पास पूरे में यहाँ पास ये नंबर अप्लाई हो चुका, जो ABCD जो नंबर था जो कॉपी किए थे, पेस्ट करते ही पूरे में ये अप्लाई हो चुका, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही करने के लिए और अच्छा स्टाइल देने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो जैसे फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से ऊपर यहाँ पास ऐसे कर्सर रखेंगे, इस तरह से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट एक चेंज करेंगे। यहाँ पास फॉन्ट का नाम दे देंगे YU गोथिक, एक फॉन्ट है, ठीक है। ये करते ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये उस तरह का फॉन्ट में परफेक्ट हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये पूरा परफेक्ट ये शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास इसको हमको कलर चेंज करना है, तो सिंपल फिर से इसको हम इस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे, तो देखिए यहाँ पास कलर पूरा यहाँ पर जैसे रेड कलर में यहाँ पास हमारे पास ये कलर में चेंज हो गया। यहाँ रेड कलर में हमारे पास पूरा कलर ये चेंज हो चुका। अब जैसे ये जो नंबर दिया इस नंबर को हमको थोड़ा सा चेंज करना है, तो जैसे इस तरह से फिर से हम यहाँ से ऊपर में ऐसा कर्सर रखेंगे तो एरो आएगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको हम जैसे बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पास देखिए क्या हो गया, ये बोल्ड हो चुका। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये हो चुका। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि क्या शो कर रहा है, तो जस्ट कंट्रोल F2 करेंगे तो देखिए हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू शो कर रहा है। अगर जब हम प्रिंट करेंगे तो सेम यही चीज प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है इस टेबल को हम हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो हम टेबल दिए इस टेबल को हटा देंगे, तो सिंपल हम यहाँ पास टेबल को जैसे इस तरह से ये जो टेबल है यहाँ पास सिलेक्शन शो कर रहा है, इस टेबल को पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लिए, जिससे पूरा टेबल क्या हो गया, यहाँ पास सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद होम टैब में ही यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है बॉर्डर, जस्ट इसी में जाना है और नीचे ऑप्शन में जाएंगे बॉर्डर शेडिंग में जाएंगे। अब यहाँ से बॉर्डर आपको कहाँ देना है, हटाना है तो आप नन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि केवल जो बॉर्डर है केवल किनारे किनारे, अब मतलब आउटसाइड केवल बॉर्डर हो, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करें क्या, बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए होगा तो जस्ट केवल नन सेलेक्ट करके ओके कर देना है, तो बॉर्डर हट जाएगा। तो हम यहाँ केवल जो बॉर्डर ले रहे हैं केवल आउटसाइड किनारे किनारे बॉर्डर ले रहे हैं, तो ये बॉक्स को सिलेक्ट किए। अब यहाँ बॉर्डर किस तरह का चाहिए, तो सिंपल, तो हम सिंपल सेलेक्ट कर लिए। अब क्या कलर होना चाहिए, तो यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, तो जैसा हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ये डार्क ब्लू टाइप का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास इसका पूछ रहा है विड्थ, तो विड्थ हम यहाँ से ले लेते हैं जैसे 1 pt। इसके बाद जस्ट इसको करेंगे हम ओके, तो ओके करते ही हमारे पास उस हिसाब से यहाँ पास देखिए हो चुका है। ये देखिए केवल किनारे किनारे यहाँ पास बॉर्डर आया हुआ है, यहाँ साइड बीच में यहाँ कहीं बॉर्डर नहीं है, ठीक है। यहाँ जो हल्का हल्का जो लाइनिंग शो कर रहा है ये केवल यहाँ शो कर रहा है, लेकिन हम जब प्रिंट करेंगे तो शो नहीं करेगा। जिससे प्रिंट प्रीव्यू शो देख रहे हैं, कंट्रोल F2, तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ये देखिए कुछ इस तरह से जब प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम थोड़ा सा और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फिर से हम इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जस्ट हम डिजाइन में गए, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ देखिए टेबल स्टाइल आ जाता है, तो टेबल में किस तरह का स्टाइल चाहिए यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ जिस तरह का स्टाइल चाहिए होगा। तो जैसा हम ये वाला सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का स्टाइल में यहाँ पास ये हमारे पास ये रेडी हो चुका, ठीक है। अब इसको हमको एक पेज में एडजस्ट करना है, जैसे ये 2 पेज में गया है, पूरा 200 नंबर है 2 पेज में गया है, तो हमको एक पेज में करना है। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद टेबल को सिलेक्ट किए, पूरा होम में जाएंगे और यहाँ से हम साइज कम कर देते हैं, यहाँ से साइज इसको कम करेंगे। अब देखते हैं कि पूरा यहाँ 2 पेज में आया कि नहीं, थोड़ा सा और बचा है, तो फिर से हम यहाँ साइज कम कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक पेज में पूरा ये नंबर यहाँ देखिए एडजस्ट हो चुका, ठीक है। अब इसका फिर से प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, कंट्रोल F2, तो देखिए जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो सेम यही चीज प्रिंट होगा, ठीक है। अब ऊपर में जैसे हमको कुछ हेडिंग देना होगा, यहाँ जैसे ऊपर में कुछ हेडिंग देना होगा तो हेडिंग दे सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और यहाँ से जस्ट हम यहाँ साइड में पहले कहीं कर्सर रख लेंगे, जैसे हम यहाँ कर्सर रख लेते हैं और इंसर्ट में गए और यहाँ जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और जैसे यहाँ हम हेडिंग दे देते हैं OMR शीट, सेंटर में देना है
होम में जाकर इसको हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं OMR सीट, ये OMR सीट कर दिए। सिंपल इसको सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं बोल्ड, जैसे इसका कर लेते हैं रेड और अंडरलाइनिंग दे देते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसमें जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हटाना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ से हम फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन में जाकर हम कर देंगे नो आउटलाइन और शेप फिल में जाकर कर देंगे नो फिल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास OMR सीट यहाँ पास पूरा ये कंप्लीट हो चुका। अब इसको जस्ट PDF में सेव करना है तो कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज में गए और जैसे इसको किस लोकेशन में सेव करना है तो जैसे हम डेस्कटॉप और यहाँ नाम डाल देंगे क्या नाम से करना है, तो जैसे हम OMR सीट 2 ये नाम डाल दिए। अब सेव एज टाइप में जाकर हम कर लेते हैं यहाँ से PDF और इसको कर लेते हैं सेव। ये जो OMR सीट है जस्ट हमारा ये PDF में सेव हो रहा है। ये देखिए हमारे पास ये प्रीव्यू दिखा दिया PDF में, तो किस तरह से ये शो करेगा। अब इसको हम अपना प्रिंट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि MS वर्ड में OMR सीट बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को समझ में आगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।